स्टूडेंट्स, आई एम डॉक्टर अनिता कोठारी, एसोसिएट प्रोफेसर इन एसपीसी गवर्नमेंट कॉलेज अजमेर। बच्चों, अपन लोगों ने 2 चैप्टर कंप्लीट कर लिए। एक करा अपन ने क्रिस्टल फील्ड थ्योरी और दूसरा अपन ने किया इलेक्ट्रॉनिक स्पेक्ट्रम ऑफ ट्रांजिशन मेटल कॉम्प्लेक्सेस। तो जो सेकंड अपना चैप्टर कंप्लीट हुआ है उसके अपन क्वेश्चन आंसर देख लेते हैं कि किस वैरायटी के इसमें क्वेश्चंस बनेंगे। तो ये वही अपना जो पैटर्न होता है उसके अकॉर्डिंग मैंने डिफरेंट क्वेश्चंस फ्रेम किए। अपन एक एक करके क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे और उसके आंसर्स को भी। ओके, तो सबसे पहले मैं ले रही हूँ फर्स्ट वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस, दैट इज़ द वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस। ओके, उसमें सबसे पहले क्वेश्चन ये है, ट्रांजिशन मेटल कॉम्प्लेक्सेस आर नॉर्मली कलर्ड वाई, है ना। तो जो संक्रमण धातु संकुल होते हैं वो जनरली कलर्ड होते हैं, इसको आपको समझाना है। तो आपको पता है कि जो कलर होता है ट्रांजिशन मेटल कॉम्प्लेक्सेस का, उसके 2 कारण होते हैं। एक होता है डीडी संक्रमण और दूसरा होता है चार्ज ट्रांसफर ट्रांजिशन, है ना। तो आप इसको आपको ये दोनों एक्सप्लेनेशन बताना है कि भाई द कलर ऑफ द ट्रांजिशन मेटल कॉम्प्लेक्सेस इज आइदर ड्यू टू द डीडी ट्रांजिशन और ड्यू टू द चार्ज ट्रांसफर ट्रांजिशन, यानी या तो वो डीडी संक्रमण की वजह से हो सकता है और अगर वो नहीं है तो वो आवेश स्थानांतरण संक्रमण की वजह से हो सकता है। ओके, नाउ वी कम टू द सेकेंड क्वेश्चन, दैट इज द गिव द वैल्यू ऑफ एस फॉर द 3p टर्म, है ना। देखो, मैंने आपको कैलकुलेशन बताई थी। एस इज व्हाट? एस इज द रिजल्टेंट स्पिन क्वांटम नंबर, यानी परिणामी चक्रण कोणीय संवेग होता है ना। और जो आपको पता है मल्टीप्लिसिटी होती है, उसका फॉर्मूला हमारा क्या होता है? 2s + 1, है ना। यानी बहुवक्ता का फॉर्मूला है 2s + 1। ओके, तो जब भी हम टर्म में जो ऊपर की साइड में आप देखेंगे कि जो लेफ्ट हैंड साइड में मैंने ऊपर की तरफ जो लगा रखा है वो 3p है ना। तो 3p की मल्टीप्लिसिटी हुई इस टर्म की, है ना। तो मल्टीप्लिसिटी की जगह हमने लिख दिया 3, दैट इक्वल्स टू बी 2s + 1। सो वी गेट द वैल्यू ऑफ s इक्वल्स टू बी 1, है ना। तो इससे हमारी s की वैल्यू आ जाती है 1। ओके, नाउ वी कम टू द थर्ड क्वेश्चन ऑफ द शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस, वेरी शॉर्ट आंसर टाइप। And this question is write the term symbol for the D10 configuration, यानी D10 विन्यास के लिए पद प्रतीक लिखिए, है ना। तो पद प्रतीक लिखने का मैंने आपको तरीका बताया था बच्चों कि सबसे पहले ऑर्बिटल्स को आप बना लो, उसमें उसकी जो वैल्यूज़ है ml की उसको इस तरह से लिखो कि so as to we get the maximum value of the ml, है ना। यानी हम अधिकतम मान से शुरू करेंगे, दैट इज +2 +1 0 -1 एंड -2। Okay, since the configuration is D10, so all d orbitals are completely filled। और क्योंकि सारी d orbitals completely अगर हमारे पास में filled हैं तो आप देखेंगे कि इसकी जो टोटल L की वैल्यू आ रही है वो हमारे पास 0 आएगी। और आपको पता है कि अगर L की वैल्यू 0 होती है तो S की वैल्यू क्या होती है, जो टर्म होती है वो हमारे पास S आएगी, है ना। तो आपकी इसकी टर्म हो गई S, है ना। और उसकी जो टॉप आपका जो लेफ्ट हैंड साइड कॉर्नर है उस पर हम मल्टीप्लिसिटी लिखते हैं। और मैंने आपको बताया था मल्टीप्लिसिटी इज द नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन +1, और यहाँ पर एक भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है, +1 कर दिया। सो द टर्म मल्टीप्लिसिटी कम्स टू बी 1, हेंस द टर्म वी गेट इज 1s फॉर D10 कन्फिग्रेशन, है ना। तो D10 विन्यास के लिए जो पद प्रतीक है या जिसकी जो स्पेक्ट्रोस्कोपिक ग्राउंड स्टेट है, स्पेक्ट्रम में निम्नतम अवस्था है, वो 1s आएगी। ओके, नाउ वी कम टू द फोर्थ वैरायटी ऑफ द क्वेश्चन, एंड दैट इज द विच ऑफ द फॉलोइंग ट्रांजिशंस आर स्पिन अलाउड। निम्नलिखित में से चक्रण अनुमत संक्रमण कौन से हैं। तो जब मैंने आपको चक्रण वर्ण नियम बताया था तो मैंने कहा था कि जो भी चक्रण समान बहुलकता वाले में होते हैं वो चक्रण अनुमत होते हैं, है ना। या मैंने आपको इस तरह से बताया था कि जब भी इलेक्ट्रॉन का संक्रमण हो तो उसका चक्रण नहीं बदलना चाहिए, है ना। तो यहाँ पर आप देखेंगे जो टर्म्स के हमने ये ऊपर की तरफ लिखी हुई ये वैल्यूज़, ये उसकी मल्टीप्लिसिटी को शो करती है। तो आप यहाँ देखेंगे कि जो मल्टीप्लिसिटी है वो क्या आ गई हमारी 3 है या 1 है ना। तो अगर समान मल्टीप्लिसिटी में इलेक्ट्रॉन का संक्रमण होगा तो हम क्या कहेंगे कि वो स्पिन अलाउड है ना। और अगर समान में नहीं हुआ तो हम कहेंगे कि वो स्पिन फॉरबिडन है। तो आप ध्यान से देखिएगा, इसमें स्पिन अलाउड ट्रांजिशन कौन से हुए बताइए, जो कि 3f से 3p में हो रहा है या जो कि 1d से 1s में हो रहा है। ओके, तो ट्रिपलेट टू ट्रिपलेट और सिंगलेट टू सिंगलेट जो ट्रांजिशन है वो स्पिन अलाउड
ट्रांजिशंस हैं. ओके, एंड रिमेनिंग ट्रांजिशंस आर स्पिन फॉरबिडन, क्योंकि वो ट्रिपलेट से सिंगलेट में हो रहे हैं. राइट नाउ, या फिर सिंगलेट से ट्रिपलेट में हो रहे हैं ना. नाउ वी कम टू द फिफ्थ क्वेश्चन, एंड दैट इज द डी ट्रांजिशंस आर ऑब्जर्व्ड इन द सॉल्यूशन ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड्स. निम्नलिखित जो कंपाउंड्स हैं उनमें से किसकी सॉल्यूशन डी संक्रमण को शो करते हैं. तो आप देखिएगा इसका आंसर होगा थर्ड वन, दैट इज द हेक्सा एक्वो टाइटेनियम 3 आयन, है ना. जो फर्स्ट और सेकंड ऑप्शन है वो डी ट्रांजिशन शो नहीं करते. पोटेशियम डाइक्रोमेट और पोटेशियम परमैंगनेट में जो मेटल की ऑक्सीडेशन स्टेट है वो रेस्पेक्टिवली क्रोमियम की तो +6 है और मैग्नीज की +7 है. और आपको पता है कि व्हेनेवर ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ क्रोमियम इज +6 एंड मैग्नीज इज +7 मीन्स वी आर हैविंग नो डी लैक्टोज. हेंस डी संक्रमण इज नॉट पॉसिबल इन दीज कंपाउंड्स. इन कंपाउंड्स में डी संक्रमण संभव नहीं होता है. सो द कलर ऑफ दिस कंपाउंड इज ड्यू टू द चार्ज ट्रांसफर ट्रांजिशन. इनमें आवेश स्थानांतरण संक्रमण होता है. तो हमारा सही आंसर क्या होगा, थर्ड वन, दैट इज द हेक्सा एक्वो टाइटेनियम 3 आयन, जो कि डी संक्रमण शो करेगा. इसमें एकमात्र डी इलेक्ट्रॉन होता है 3d1 में. सो दिस इलेक्ट्रॉन गेट एक्साइटेड फ्रॉम T2g to Eg orbital and we get the peak in the spectra of this complex. Okay, so this is the fifth question. Okay, now I am coming to the second variety of the question and that is the short answer type questions. Okay, so इसमें आपको थोड़ा सा लॉजिकली लिखना पड़ेगा, एक्सप्लेनेशन देना पड़ेगा, क्योंकि ये थोड़ा बड़ा क्वेश्चन है. So the first question of this type is KMnO4 solution is dark violet, whereas the solution of the common compounds of manganese are light colored. Why? कि जो KMnO4 का जो विलियन होता है वो गहरा बैंगनी होता है, जबकि जो दूसरे कंपाउंड होते हैं मैग्नीज, उनका जो कलर होता है वो लाइट होता है. तो इसका कारण अगेन अभी अभी मैंने आपको बताया था, KMnO4 shows metal to ligand charge transfer. It is not metal to ligand, this is ligand to metal charge transfer. क्योंकि इसमें जो ऑक्सीजन है वो ऑक्सीजन के पास में फील्ड ऑर्बिटल होती है, मैग्नीज के पास वेकेंट ऑर्बिटल होती है. तो लिगेंड की जो ऑर्बिटल्स होती हैं वो मेटल की ऑर्बिटल को अपना इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करती है, और ड्यूरिंग दिस प्रोसीजर दिस एब्जॉर्ब्स इन द अल्ट्रावायलेट रीजन एंड हेंस द कलर इज वायलेट. ओके, जबकि जो Mn+2 है, ध्यान से सुनिएगा, सी द डिफरेंस. In KMnO4 the oxidation state of manganese is +7, so there is no d electron. Okay, so the electrons are transferred from the filled p orbital of oxygen O2 minus to the vacant Mn7+ d orbital, है ना. और इसलिए इसमें चार्ज ट्रांसफर ट्रांजिशन है, अल्ट्रावायलेट रीजन में एब्जॉर्ब करते हैं, hence more energy is required, hence they are deeply colored. Okay, whereas in case of Mn+2 there are d electrons are present in d orbitals. Okay, so this exhibit dd transition and the color of dd transition is comparatively less deep as compared to the charge transfer transitions. Okay, now we come to the second question and that is draw the Orgel diagram for the d1 configuration in octahedral field of the ligands. Okay, we know that we draw the Orgel diagrams in between dq in centimeter inverse versus energy which is also in centimeter inverse. The spectroscopic ground state for the d1 system is d2. Okay, and this term get split up according to the Mulliken symbols 2T2G and 2Eg. Right, so we get one peak in the spectra of the complexes having d1 configuration. Okay, now we come to the question number 3. What is spin selection rule and why hexa aquo manganese 2+ complex does not follow this? कि स्पिन सिलेक्शन रूल क्या है और ये कॉम्प्लेक्स इसका पालन क्यों नहीं करता. तो स्पिन सिलेक्शन रूल हमें ये कहता है द ट्रांजिशन ऑफ द इलेक्ट्रॉन take place between the multiplicity having the same, है ना. The transition of electron take place and the states of the same multiplicity, that is from triplet to triplet and singlet to singlet is allowed, but singlet to triplet and triplet to singlet is not allowed. Okay, तो ये स्पिन सिलेक्शन रूल हुआ. एंड दूसरी बात ये जो पूछी है वो ये है
कि ये जो कॉम्प्लेक्स है मैग्नीज का जो है स्पिन सिलेक्शन रूल को फॉलो क्यों नहीं करता। देखो इसको ध्यान से समझना बच्चों, अगर आप देखेंगे तो मैग्नीज की जो ऑक्सीडेशन स्टेट है वो +2 है। सो वी आर हैविंग द 5 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इन द d ऑर्बिटल्स, है ना। सो द मल्टीप्लिसिटी ऑफ दिस मेटल इज 6। कितनी है? 6। ध्यान से सुना। तो आप यहाँ देखेंगे कि मैक्सिमम नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स आर प्रेजेंट। बात समझ में आई? क्यों? क्योंकि उसके बाद तो पेयरिंग शुरू हो जाएगी और अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन की संख्या में कमी आने लगेगी, है ना। सो द मैक्सिमम नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स आर प्रेजेंट हियर, सो द मल्टीप्लिसिटी इज मैक्सिमम, है ना। बाकी जो भी टर्म्स आएंगी उनकी मल्टीप्लिसिटी हमेशा कम होगी 6 से, है ना। यहाँ पे मल्टीप्लिसिटी कितनी आ गई है बताइए? 6 आई है ना, बिकॉज 5 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स आर प्रेजेंट हियर, है ना। और अदर जो भी हायर एनर्जी स्टेट्स होगी उसकी मल्टीप्लिसिटी 6 से कम होगी ना। और यहाँ पर आप देखेंगे कि टर्म हमारी ऐसा ही है क्योंकि एल की वैल्यू 0 है ना। सबका सम अप कर लो तो आप क्या देखेंगे यहाँ पर कि जो ग्राउंड स्टेट है उसकी मल्टीप्लिसिटी 6 है, तो बाकी जो भी स्टेट्स है उसकी 6 तो नहीं होगी, उससे कम होगी ना, है ना। और इसीलिए जो भी ट्रांजिशन होंगे ग्राउंड स्टेट से एक्साइटेड स्टेट में वो सारे के सारे स्पिन फॉरबिडन होंगे। क्लियर है ना। और इसीलिए इतना डीपली कलर्ड भी नहीं होता है, राइट। नाउ वी कम टू द क्वेश्चन नंबर 3। वाई टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस आर डीप कलर्ड एज कम्पेयर्ड विद द ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस। तो मैंने आपको बताया था कि जो ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस होते हैं वो लेपोर्टे वर्ण नियम का पालन नहीं करते, या ये हम कह सकते हैं अकॉर्डिंग टू द लेपोर्टे सिलेक्शन रूल जो डी संक्रमण होते हैं वो ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस में नहीं होने चाहिए क्योंकि उसमें सेंटर ऑफ सिमेट्री पाई जाती है, और इसीलिए जो लेपोर्टे सिलेक्शन रूल है वो टूट जाता है। और इसीलिए जो आप क्या कहेंगे कि जो कंपाउंड्स होते हैं वो इतने डीप कलर्ड नहीं होते, जबकि इन केस ऑफ द टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस सेंटर ऑफ सिमेट्री इज नॉट प्रेजेंट एंड हेंस दिस लेपोर्टे फॉरबिडन रूल इज नॉट एप्लीकेबल फॉर द टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस। तो यहाँ आप देखेंगे कि ये ट्रांजिशंस होते हैं और उनका कलर क्या होता है? थोड़ा सा गहरा होता है, राइट। नाउ वी कम टू द क्वेश्चन नंबर 4। व्हाट इज मीन्ड बाय द टर्म 3f2? यानी 3f2 टर्म्स का मतलब क्या हुआ? मैंने आपको बताया कि जो लेफ्ट हैंड साइड में अपन टॉप पे लिखते हैं वो मल्टीप्लिसिटी होती है, बीच में हम टर्म लिखते हैं, और बिल्कुल राइट हैंड साइड के बॉटम में हम लिखते हैं जे, है ना। जे मतलब द रिजल्टेंट एंगुलर मोमेंटम, यानी परिणामी कोणीय संवेग। ओके, तो अगर हमें 3f2 टर्म दिया है तो हम कहेंगे मल्टीप्लिसिटी 3 है। f3 का मतलब l की वैल्यू कितनी हुई? 3 हुई। जैसे ऑर्बिटल्स में l की वैल्यू अगर 3 है तो टर्म f होती है, वैसे ही अगर टर्म्स में अगर हमें 3 l की वैल्यू दी हुई है तो टर्म हमारी हुई है f। ओके, और j का जो मान होगा वो होता है l प्लस s और l माइनस s के बीच में होता है, राइट। तो अगर हम देखें तो ये आप l प्लस s करेंगे तो कितना आ गया बताइएगा? देखो आप, अगर आप l प्लस s करते हैं, एक मिनट, तो l का मान कितना दिया हुआ है आपको? 3 दिया हुआ है ना, राइट। और इसमें अगर आप उसको जोड़ेंगे s को तो हो गया, s की वैल्यू कितनी है यहाँ पर? 1 हुई ना, कैपिटल S। देखो कैसे हुआ कैपिटल S 1? क्योंकि मल्टीप्लिसिटी 3 है ना। तो नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितने हुए? 2 हुए, है ना। 2 का स्पिन कितना हुआ? हाफ प्लस हाफ यानी कि 1। तो कैपिटल S कितना हुआ? 1, है ना। तो कैपिटल S की वैल्यू 1 है, कैपिटल L की वैल्यू 3 है, और J का मान होता है या तो L प्लस S मैक्सिमम, और मिनिमम वैल्यू होती है L माइनस S। ओके, तो मिनिमम वैल्यू L माइनस S कितनी हो गई? 3 माइनस 1 दैट इज 2। तो वो हमने यहाँ पे लिखी है। गॉट इट? राइट। Now we come to our third variety of the questions, and that is the essay type questions. ऐसे टाइप क्वेश्चंस में वन है डिस्कस द इलेक्ट्रॉनिक स्पेक्ट्रा ऑफ हेक्साकोटाइटेनियम 3 कॉम्प्लेक्स आयन इन विजिबल रीजन। तो ये मैं आपको बहुत ही डिटेल में कल पूरा एक वीडियो इसी का ही मैंने बनाया था कल, दैट इज 6 अप्रैल को। ओके, तो वो आप पूरा अच्छे से डिटेल में पढ़ें और इसको अच्छे से डिस्कस करें क्योंकि ये फुल क्वेश्चन है। ओके, नाउ द थर्ड क्वेश्चन, सेकंड क्वेश्चन इज राइट शॉर्ट नोट ऑन द चार्ज ट्रांसफर ट्रांजिशन। ये आपको मैंने डिटेल में बताया कि चार्ज ट्रांसफर 2 तरह का होता है, लिगेंड टू मेटल चार्ज ट्रांसफर और मेटल टू लिगेंड चार्ज ट्रांसफर। वो भी आप पूरा डिटेल में डिस्कस करेंगे। एंड देन क्वेश्चन नंबर 3 इज राइट अ नोट ऑन द डिफरेंट टाइप्स ऑफ द इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन।
जो डिफरेंट तरह के इलेक्ट्रॉनिक संक्रमण है वो मैंने आपको बताए थे, नॉन बॉन्डिंग टू नॉन सिग्मा स्टार, देन नॉन बॉन्डिंग टू पाई स्टार, सिग्मा टू सिग्मा स्टार, पाई टू पाई स्टार, डी ट्रांजिशन एंड द चार्ज ट्रांसफर ट्रांजिशन। तो आप इसको डिटेल में डिस्कस करेंगे क्योंकि ये फुल क्वेश्चन है ना, शॉर्ट में नहीं लिखना है, पूरी डिटेल जो मैंने अपनी वीडियोस में आपको एक्सप्लेन किया वो आपको बतानी है। ओके, सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।